1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के बीच में उड़ने वाली जो फ्लाइट्स थी वो लगभग 5 घंटा 43 मिनट्स लेती थी। पिछले 50 सालों में प्लेन्स धीरे चलने शुरू हो गए हैं। ये तेज क्यों नहीं चल पा रहे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने सुपरसोनिक प्लेन्स यूज करने शुरू करे थे। फ्यूल बहुत ज्यादा यूज होता था और ये 1 माइल में लगभग 46.85 पाउंड तक का फ्यूल यूज करते थे। वहीं जो नॉर्मल प्लेन्स थे वो अप्रॉक्स 18.7 पाउंड फ्यूल पर माइल पर चलते थे। कोई स्पेस क्राफ्ट से स्पेस में जा रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे प्लेन में ट्रेवल करना भी उस लेवल का स्टेटस होता था। बिजनेस क्लास की जो सीट लगभग पड़ती है $6,723 की और फर्स्ट क्लास की $8,715 की सीट पड़ती है। हम सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी से लेकर कंट्रीज इकोनॉमी सब कुछ बढ़ रहा है। पर इस बढ़ते हुए दौर में एक चीज जो स्लो हो गई है, और ऐसा नहीं है कि उसको तेज नहीं किया जा सकता, स्लो रखा गया है, और वो चीज है एयरप्लेन्स। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये आपको एयरप्लेन्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देने वाली है। हेलो गाइस, आई एम कोमल एंड यू आर वाचिंग मी एट इन्फो विद कोमल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात है 1967 की। 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के बीच में उड़ने वाली जो फ्लाइट्स थी वो लगभग 5 घंटा 43 मिनट्स लेती थी और आज सेम रूट 6 आवर्स एंड 23 मिनट्स में कंप्लीट होता है, यानी कि पहले से लगभग 45 मिनट्स ज्यादा। और ऐसा हर एयरप्लेन के साथ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 50 सालों में प्लेन्स धीरे चलने शुरू हो गए हैं और ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। ये तेज क्यों नहीं चल पा रहे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पर उसके पहले हम एक चीज जो है वो डिस्कस कर लें। सुपरसोनिक प्लेन्स वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं और जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 767 माइल्स पर आवर। तो इस स्पीड से जो भी प्लेन तेज चलेगा उसको बोलते हैं सुपरसोनिक प्लेन, और इस स्पीड से जो कम चलते हैं उनको बोला जाता है सबसोनिक प्लेन। तो ये है डिफरेंस सुपरसोनिक और सबसोनिक प्लेन्स के बीच में। और आज की डेट में जो कमर्शियल प्लेन्स उड़ाए जा रहे हैं वो सारे ही सबसोनिक प्लेन्स होते हैं। तो लोगों को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज ने सुपरसोनिक प्लेन्स यूज करने शुरू करे थे। ये जो सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन्स थे इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी। ये लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 आवर्स में ही पहुंचा देते थे। अब देखिए, ये प्लेन्स डेस्टिनेशन पर तो जल्दी पहुंचा रहे थे, लेकिन इनमें कुछ दिक्कत थी। पहला कि इनमें फ्यूल बहुत ज्यादा यूज होता था और ये 1 माइल में लगभग 46.85 पाउंड तक का फ्यूल यूज करते थे। वहीं जो नॉर्मल प्लेन्स थे वो अप्रॉक्स 18.7 पाउंड फ्यूल पर माइल पर चलते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सुपरसोनिक प्लेन्स थे ये 1 गैलन फ्यूल में सिर्फ 14 माइल्स चल पा रहे थे, जबकि नॉर्मल प्लेन्स जो थे उतने ही फ्यूल में 104 माइल्स चलते थे। ब्रिटिश एयरवेज ये जो तेज चलने वाले सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन्स लेके आए थे, ये कस्टमर्स को बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ रहे थे। इनकी टिकट्स बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ रही थी। हालांकि ब्रिटिश एयरवेज की जो भी टारगेटेड ऑडियंस थी वो सब हाई क्लास लोग ही थे, पर फिर भी हाई क्लास लोग भी इसको नहीं प्रेफर करते थे। लंदन से न्यूयॉर्क तक ट्रेवल करने में अप्रॉक्स $7,500 से ज्यादा लग रहा था और ये अमाउंट उस टाइम पर बहुत ज्यादा होती थी। ऊपर से प्लेन्स को तेज चलाने की वजह से इनको काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन लेना पड़ा।
और इस कारण से ये लोगों के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल भी हो गए थे। ये जो तेज चलने वाले सुपरसोनिक प्लेन्स थे, इनमें 100 पैसेंजर्स ही बैठ पाते थे। वही जो नॉर्मल प्लेन्स थे, उनमें इससे ज्यादा कैपेसिटी होती थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि सुपरसोनिक प्लेन्स साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं, तो इस कारण से एक साउंड जनरेशन होता है जिसको बोलते हैं साउंड बूम। आपने देखा होगा कि जब एक फाइटर प्लेन आसमान में जाता है तो काफी तेज आवाज आती है, ग्राउंड में जो नीचे लोग होते हैं वहां तक सुनाई देती है। तो ये सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड जो प्लेन्स थे, ये उसी तरह आवाज करते थे। जिस भी रूट पे ये चलते थे, उस रूट के ग्राउंड के लोगों को काफी नॉइस पोल्यूशन का सामना करना पड़ता था, और इसमें जो एयरलाइन वाले थे उनको भी भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स प्लेन के तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनका रेवेन्यू कम हो रहा था। किसी भी प्लेन की लाइफ इससे डिसाइड नहीं होती कि वो कितने साल तक चलता है। एक प्लेन का लाइफ स्पैन डिसाइड होता है साइकिल्स में, कि कितनी बार टेक ऑफ और लैंड किया। ऑन एन एवरेज एक प्लेन की जो लाइफ होती है वो 44,000 साइकिल्स तक होती है, मतलब कि वो 44,000 टाइम्स तक उड़ सकता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। अब जब ये सुपरसोनिक प्लेन्स आए तो 6 घंटे की फ्लाइट को सिर्फ 3 ही घंटे लगते थे। इससे नंबर ऑफ फ्लाइट्स तो बढ़ने लग गई, और नंबर ऑफ फ्लाइट्स के बढ़ते ही प्लेन की एज कम हो गई। अब इतना पैसा लगाकर सुपरसोनिक प्लेन्स को बनाया गया, लेकिन लोग उसके बाद भी नॉर्मल फ्लाइट्स में ही ट्रेवल करते थे। उसकी वजह थी पैसा। अब ये सुपरसोनिक प्लेन्स बनाने वाले पैसा चाहकर भी कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ही बहुत ज्यादा पड़ रही थी। ये सुपरसोनिक प्लेन्स के पीछे का जो मेन रीजन था वो यही था कि लोग कम टाइम में अटलांटिक ओशियन को क्रॉस कर लें। अब 3 घंटे में अटलांटिक ओशियन तो क्रॉस करना बहुत कन्वीनियंट हो गया था, लेकिन उसके लिए $7,500 देना पड़ता था। वहीं जो नए प्लेन्स थे वो अप्रॉक्स $200 to $300 में आपको अटलांटिक ओशियन क्रॉस करवा देते थे, और उसके बाद भी उनको बहुत प्रॉफिट बच जाता था। लोगों ने कम टाइम में पहुंचने की बजाय सस्ती फ्लाइट्स को प्रेफर करना शुरू कर दिया था। कॉनकॉर्ड को 24 अक्टूबर 2003 को उड़ाया गया था, और उसके बाद से कमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और वो आज तक भी बंद ही हैं। अब ये समझते हैं कि एयरप्लेन्स 500 to 550 माइल्स पर आवर पे ही क्यों उड़ते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्पीड पे सबसे ज्यादा किफायती तरीके से चलते हैं, मतलब ये सबसे कम फ्यूल खाते हैं। किसी भी कमर्शियल प्लेन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, इसलिए कम फ्यूल खर्च करना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी सीट्स भी इस तरह से डिजाइन की जाती हैं, उन पे बैठने वाले पैसेंजर से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो ये जो एयरलाइंस हैं वो इकोनॉमी क्लास से पैसा इतना नहीं कमाती, असली पैसा इनका आता है बिजनेस क्लास से। इसको एक ब्रिटिश एयरवेज 777 जो प्लेन है उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस प्लेन में टोटल 224 सीट्स हैं। इसके 224 सीट्स में 122 सीट्स इकोनॉमी है, 40 प्रीमियम इकोनॉमी, 48 बिजनेस क्लास हैं, और 14 सीट्स फर्स्ट क्लास हैं। इकोनॉमी क्लास की एक सीट $876 की है, प्रीमियम इकोनॉमी की अप्रॉक्स $2,633 की है,
और बिजनेस क्लास की जो सीट लगभग पड़ती है $6,723 की और फर्स्ट क्लास की $8,715 की सीट पड़ती है। तो अगर इकोनॉमी क्लास की सारी सीट सेल हो जाए तो भी कमाई होगी $6,872। वहीं प्रीमियम इकोनॉमी क्लास से जो इनकम होगी वो होगी $1,50,320। आप अगर इसको इकोनॉमी क्लास से कंपेयर करोगे तो इसकी कमाई इकोनॉमी क्लास से काफी ज्यादा हो जाती है, जबकि इनके नंबर ऑफ सीट्स इकोनॉमी क्लास से आधे भी नहीं है। अब अगर आप बिजनेस क्लास को देखेंगे तो उससे कमाई होगी $3,22,704, यानी कि बिजनेस क्लास में बैठे हैं सिर्फ 14 पैसेंजर्स और ये प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे हुए 122 पैसेंजर्स से ज्यादा प्रॉफिट बना के देते हैं। एक्चुअली जब कमर्शियल प्लेन्स की शुरुआत हुई थी तब प्लेन की अलग अलग क्लासेस नहीं होती थी, उनमें कोई फर्क नहीं होता था। उस पर्टिकुलर टाइम पे प्लेन में बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। प्लेन्स के अंदर सफर करना इतना महंगा था कि वो अपने आप में ही एक लग्जरी एक्सपीरियंस था। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आज की डेट में कोई स्पेस क्राफ्ट से स्पेस में जा रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे प्लेन में ट्रेवल करना भी उस लेवल का स्टेटस होता था। सो दिस इज इट ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाई हूँ। If you like my video, please do hit the like button, and to watch more such videos, do subscribe to my channel, which is Info with Komal. Thank you so much for watching this video. We'll meet in next video. Till then, bye bye.